व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? आपने लाइफ में अपने कभी न कभी रस्साकसी का खेल खेला होगा या तो देखा जरूर होगा। अब रस्साकसी के खेल में एक रस्सी को दो लोग खींच रहे हैं, एक ससुरा उधर से खींच रहा है, एक ससुरा इधर से खींच रहा है। अब रस्सी किधर जाएगी? जिधर रस्सी जाएगी यानी नेट फोर्स उधर जाता है तो रस्सी उधर खींच जाएगी। ठीक वही सिचुएशन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी दो बाउंडेड एटम के बीच में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम अपनी तरफ खींच लेने की क्षमता ज्यादा रखता है, उसी को बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और जिसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा उसको बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी ये दो बहनों की कहानी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। दो बहनें कौन कौन सी हैं? एक है मीना जी और एक है लीना जी। इन मीना जी और लीना जी की कहानी आपको सुनाते हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पर मिलते हैं पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। दो बहनें हैं, हमने कोई एग्जांपल ले लिया, ये है HF। ठीक, हमें पता है एक कोवलेंट बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ खींचेगा? ये हाइड्रोजन खींच लेगा क्या? ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा क्या? यानी जो भी इसको खींचेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को, उसको हम नाम देंगे मीना जी। क्या बोलेंगे? मीना जी। और जिसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा उसको हम बोलेंगे लीना जी। यानी मीना जी यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यानी इसकी पावर ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसका इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया तो जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन खींच गया उस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी भैया कहने का सीधा सा मतलब है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा वो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जिसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा वो होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसी को बोलते हैं मीना जी और लीना जी। यानी एक बात हम कह दें तो बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर, खींचने की क्षमता ही कहलाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो हमेशा याद रखिएगा लाइफ में कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्डेड एटम की कहानी है। कोई आइसोलेटेड एटम हो उसके लिए हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज रिलेटिव प्रॉपर्टी, यह रिलेटिव प्रॉपर्टी है। यह हमेशा बॉन्डेड एटम के लिए पढ़ा जाता है। अगर बॉन्ड ही नहीं होगा तो फिर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात नहीं होगी। अब बच्चों अगर हम इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो पीरियोडिक ट्रेंड कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यह है पीरियोडिक ट्रेंड, टॉप टू बॉटम ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड। और हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पीरियोडिक ट्रेंड। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी, लेकिन वहीं अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे तो फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम चलने पर घटेगी। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। लेफ्ट में पहले लेते हैं पीरियड में, लीजिए ये एलिमेंट्स हैं पीरियड में, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो चलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ाइए, ये बढ़ रही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेंगे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसा सर क्यों हो गया? क्योंकि बच्चों यह नोबेल गैस है, कोई भी नोबेल गैस हो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि नोबेल गैस कोई बॉन्ड तो बनाते नहीं है। तो जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो रिलेटिव प्रॉपर्टी होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर आई। तो कहने का मतलब यही था
जैसे आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, कोई भी पीरियड हो। लेकिन अगर वहीं हम ग्रुप की बात करें, किसी भी ग्रुप में, इधर लिख देते हैं, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी, अगर इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, वैसे तो एस्टेटिन छोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा था, ले लेते हैं। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी। लीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। यही बात हम कह रहे हैं, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है अप टू हैलोजन, क्योंकि नोबेल गैस का तो जीरो हो जाएगा किसी भी पीरियड में आप आएंगे। यहाँ पहुंचते पहुंचते नोबेल गैस से मुलाकात होगा, वहां जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें तो किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलवेज डिक्रीज करेगी, ये बात पक्का है। अब अगर कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज की वैल्यू हमें याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कंपेयर करके तो निकाल ही रहे हैं। अगर वैल्यूज भी याद रहे तो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा टेक्निक है, आपको बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको बताएं, आप याद भी कर सकते हैं। जैसे फोन, कलबरी, ISC, PH, इस तरह से आप याद करिए। फोन, कलबरी, ISC, PH, यानी इन तीन का हम एक साथ देख लेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज की वैल्यूज ऐसे, इन दो का एक साथ देख लेंगे ऐसे, और इनका इधर से देखते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। कितना होती है? 4। दूसरे नंबर पर दुनिया का इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन, और ये होता है 3.5। तीसरे नंबर का मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है नाइट्रोजन, और लगभग क्लोरीन का भी इसी के बराबर होता है। और ब्रोमीन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 2.8। और ISC, आयोडीन, सल्फर और कार्बन, इन तीनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है। कितना होता है? 2.5 इसका भी, 2.5 इसका भी, 2.5 इसका भी। फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज की वैल्यू लगभग सेम होती है, और वो होता है 2.1 इसका भी, 2.1 इसका भी। तो इसे अगर आप ट्रिक से याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन करने में बहुत जल्दी मिलेगा, हेल्प हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? फोन, कलवरी, ISC, PH, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो जो आपने देखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दो लोगों के बीच की लड़ाई है। दो रसलर हैं, पहलवान हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कौन किसको पटक देगा। जो पटक देगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, जो पटका जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। ये बॉन्डेड, लेकिन अब अगर एक ही पहलवान हो, आपसे पूछा जाए बताओ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक स्टडी है। जब तक दो लोग फाइट में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे कौन बेटर है कौन नॉन बेटर है, यानी कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। एक पहलवान को देख के आप क्या बता पाओगे कि ज्यादा पावरफुल है कम पावरफुल है? तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसको सेकंड दूसरे वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।